घर की अपनी अलग कहानी होती है। एक घर लोगों के एक साथ रहने से बनता है। एक घर में लोगों के बीच में प्यार होता है तो वहीं लड़ाइयाँ और थोड़ी बहुत नोक झोंक भी होना आम बात है। हे एवरीवन, आई एम अनन्या श्रीवास्तव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी फॉर इनोवेटिव। पर कभी कभी ये आपसी लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाया करती है कि गाली गलौज हाथापाई तक भी बढ़ जाती है, जो उस घर में रह रहे लोगों पर अच्छा असर नहीं डालती है। और ऐसा ही सेम हुआ था गांधी परिवार के बीच में भी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इतने फेमस गांधी परिवार में क्यों हुई थी सास इंदिरा गांधी और बहू मेनका गांधी में गाली गलौज। ये सब जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के एकदम आखिरी तक जुड़े रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम में से काफी लोग जानते ही होंगे कि मेनका गांधी इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की धर्मपत्नी और इंदिरा की छोटी बहू हैं। संजय और मेनका की शादी 23 सितंबर 1974 में हुई थी और इनके बेटे का नाम वरुण गांधी है। जब मेनका केवल 23 इयर्स की थी और वरुण छोटे ही थे, तभी साल 1980 में 23 जून के दिन संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। मैं आपको बता दूं कि मेनका गांधी एक इंडियन पॉलिटिशियन, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और तो और ये भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की मेंबर भी हैं। रिपोर्ट्स और बीजेपी के कुछ लोगों ने कई बार ये बताया है कि मेनका अपने बेटे वरुण गांधी को यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि इंदिरा गांधी अपनी बहू मेनका गांधी को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। हाँ, जब तक संजय गांधी जिंदा थे तब तक इंदिरा ने ये कभी भी खुलकर नहीं बताया कि वो मेनका गांधी को नापसंद करती हैं। लेकिन संजय की मौत के बाद मेनका को सफदरजंग रोड से बाहर निकाल दिया गया था। और ये सब पता चलता है लेखक खुशवंत सिंह की बुक सच प्यार और थोड़ी सी शरारत में, जिसमें उन्होंने गांधी परिवार का जिक्र किया है। मेनका एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हैं और उनका पहले जो नाम था वो था मेनका आनंद। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा अपने छोटे बेटे संजय से जितना प्यार करती थी, उनसे उतना ही डरा भी करती थी। और संजय मेनका की फैमिली यानी कि आनंद परिवार पर ज्यादा ध्यान दिया करते थे। आनंद परिवार में संजय की सभी लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे और यही बात इंदिरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि संजय आनंद परिवार पर ज्यादा ध्यान दिया करते हैं। संजय की अचानक मौत हो जाने के बाद इंदिरा ने खुद मेनका गांधी को ये ऑफर दिया था कि वो उनकी सेक्रेटरी का काम करें। लेकिन कुछ दिनों बाद धीरेन्द्र ब्रह्मचारी मेनका के कमरे में आए थे और उन्होंने मेनका से ये कहा कि इंदिरा खुद अपने मुंह से ये बात करने में शर्मा रही हैं और नहीं कर पा रही हैं, लेकिन मेनका को सेक्रेटरी बनाने का ऑफर सोनिया गांधी को पसंद नहीं आया है। और अगर ऐसा हुआ कि मेनका को सेक्रेटरी बनाया गया तो सोनिया अपने परिवार के साथ इटली लौट जाएंगी। और इंदिरा इस बात को कैसे नहीं मानती, क्योंकि उन्हें सोनिया गांधी ज्यादा पसंद थी और मेनका से इतना कोई खास लगाव इंदिरा को था नहीं। इसी के साथ धीरे धीरे इंदिरा गांधी को मेनका से और प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी और मेनका उन लोगों से बदतमीजी से पेश आती थी जो इंदिरा से मिलने आया करते थे। ये बात जब लेखक खुशवंत सिंह ने मेनका को इंदिरा के कहने पर समझाने की कोशिश करी तो मेनका ने उनसे शिकायत करते हुए बताया कि उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है और उसकी सास एक फटी चरक बोरी की तरह है। मेनका अपने दोस्तों को ये विश्वास दिलाना चाहती थी कि उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन जब भी मेनका इंदिरा गांधी से मिलती थी तो उनसे कहा जाता था कि सब लोग तुमसे नफरत करते हैं, तुमने अपने पिता की हत्या की है, तुम्हारी माँ एक कुतिया है। ये सब घटनाओं के बाद काफी लोग समझ गए थे कि मेनका अब ज्यादा नहीं टिकने वाली हैं। जब इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी दोनों लंदन गए थे भारत उत्सव के लिए, तब मेनका और अकबर अहमद ने मिलकर संजय विचार मंच की शुरुआत करने का फैसला किया और इसके बाद मेनका ने भाषण भी दिया। 28 मार्च 1982 को जब इंदिरा गांधी लंदन से वापस आई और मेनका जब उन्हें नमस्ते करने आई थी तो इंदिरा ने कहा कर उन्हें दफा करवा दिया था कि तुमसे मैं बाद में बात करूंगी। और मेनका को ये कह दिया गया था कि वो परिवार के साथ दोपहर के खाने में शामिल ना हो, उनका खाना उनके रूम में ही भेज दिया जाएगा। उसी दिन लगभग 1 बजे के करीब मेनका को ऑर्डर भेजा गया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनसे मिलना चाहती है और इंदिरा ने वहां धवन और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को रखा था अपने साथ, ताकि मेनका जो भी कहे उसके वो साक्षी हो, उसको सब विटनेस करे। इंदिरा ने मेनका पर अपनी उंगली उठाकर और चिल्लाकर कहा कि तुम वाहियात
तिन्नी सी झूठी, तुम धोखेबाज हो, तुम घर से एकदम बाहर निकल जाओ। मेनका ने जब पूछा कि क्यों, मैंने क्या किया है, तो इंदिरा ने कहा, तुमने जो भाषण दिया है उसका एक एक शब्द मुझे मालूम है। तुम मेरे पीठ पीछे हमारे शत्रुओं और दुश्मनों को घर में लाई, तुम घर से निकल जाओ, तुम्हारी माँ के घर छोड़ दिया जाएगा तुम्हें, उसके लिए गाड़ी बाहर खड़ी है। और ये सुनकर मेनका ने इंदिरा को घर से जाने के लिए मना किया और कहा, मैं अपनी माँ के घर नहीं जाऊंगी और उन्हें निकलने के लिए थोड़ा वक्त दे। पर इंदिरा नहीं मानी और चिल्लाने लगी। सड़क पर गेट आउट चिल्ला रही थी वो। इसके बाद काफी कहासुनी हुई और मेनका की बहन अंबिका भी आ गई थी। और जब इंदिरा के साथ वहां भी कहासुनी हो गई थी तो इंदिरा तेज तेज रोने लग गई थी। जब ये सब हो रहा था तो ऑलरेडी घर के बाहर काफी प्रेस वाले और कैमरामैन खड़े हुए थे। ये सब होने के बाद इंदिरा गांधी ने आखिरी काम ये किया था कि उन्होंने मेनका के नाम एक लेटर लिखवाया था जिसमें उसके उन सारों दुष्कर्मों का जिक्र किया था जिसके कारण उसे घर से निकालना जरूरी हो गया था। मेनका ने अपना जवाब दिया और प्रेस में दे दिया था। लेकिन मेनका ने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ पर पारी उन्हें पछाड़कर जीत ली थी। तो दोस्तों, ये थी ऐतिहासिक लड़ाई गांधी परिवार की सास बहू के बीच। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल वी फॉर विनोवेटिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, हिट द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।